नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप एसएससी में दें, चाहे रेलवे में दें, एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए, ग्रुप डी के लिए, हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो भारत के प्रमुख बंदरगाह आज आप लोग देखेंगे। हम लोग कुछ मैपिंग के माध्यम से देखेंगे, जिससे आप लोगों को बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। तो हम लोग मैपिंग करते हैं। अगर इस तरह से मान लीजिए हम करें और यहाँ पर देखा जाए तो भारत के प्रमुख बंदरगाह, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहला बंदरगाह, दूसरा, तीसरा, चौथा। इधर पश्चिमी तट पर अगर देखा जाए तो पश्चिमी तट पर 4 बंदरगाह होते हैं, और पूर्वी तट पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। यहाँ पे 5 होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। पहला वाला है इधर में गुजरात का है, गुजरात। उसके बाद महाराष्ट्र का है, गुजरात, महाराष्ट्र। और उसके बाद है गोवा, गोवा, गोवा। और उसके बाद है गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है। उसके बाद है कर्नाटक है, केरल है, कर्नाटक। उसके बाद है केरल, केरल। और इधर अगर देखा जाए तो आपका कोलकाता है, कोलकाता, कोलकाता है। कोलकाता के बाद आप यहाँ पे आ जाइए उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा। कोलकाता के बाद आपका क्या हो जाएगा, उड़ीसा। उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु। इतने राज्यों में अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है आपका कि पश्चिमी तटवर्ती राज्य कितने हैं जहाँ पर बंदरगाह पाए जाते हैं, तो पश्चिमी तटवर्ती राज्य गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है और केरल है। अगर यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है पूर्वी तटवर्ती राज्य जहाँ पर बंदरगाह होते हैं, तो यहाँ पर कौन सा है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और कोलकाता। तो इसके बंदरगाह हम लोग देखते चलते हैं। अब जैसे यहाँ गुजरात में कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला, कांडला बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है, गुजरात में है। महाराष्ट्र में कौन सा बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, मुंबई, मुंबई बंदरगाह कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और गोवा में कौन सा बंदरगाह है, गोवा में आपका मार्मुगांव बंदरगाह है, मार्मुगांव, मार्मुगांव बंदरगाह, मार्मुगांव बंदरगाह आपका है। और उसके बाद कर्नाटक में कौन सा बंदरगाह है, मैंगलोर बंदरगाह, मैंगलोर बंदरगाह। केरल में कोच्चि बंदरगाह है, कोच्चि बंदरगाह। कोलकाता में कोलकाता बंदरगाह है। अगर यहाँ से वेस्ट बंगाल अगर हम लोग कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह है, कोलकाता, कोलकाता बंदरगाह है। उड़ीसा में पारादीप है, पारादीप बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में आपका विशाखापट्टनम है, विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और तमिलनाडु में 3 बंदरगाह होते हैं, और तमिलनाडु में एन्नौर बंदरगाह, एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह। और उसके बाद आपका तूतीकोरिन बंदरगाह के बाद आपका क्या आ जाएगा, तमिलनाडु वाला तूतीकोरिन के बाद चेन्नई बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह। इस तरह से हम लोगों ने क्या देखा, भारत के प्रमुख बंदरगाह। पहले हम लोगों ने बड़े बड़े बंदरगाह देखे। बड़े बंदरगाहों में अगर यहाँ पर देखा जाए, बड़े बंदरगाहों की संख्या आपका कितना है, 13 है। बड़े बंदरगाहों की संख्या 13 है। यहीं पर मुंबई बंदरगाह में, मुंबई में कितने बंदरगाह हैं, 2 बंदरगाह हैं। मुंबई बंदरगाह के मतलब सबसे अगर देखा जाए सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा था, मुंबई था। इसकी व्यस्तता को दूर करने के लिए अर्थात यहाँ पर इसको कम करने के लिए
एक बंदरगाह बनाया गया नहावा सेवा बंदरगाह कहाँ पर है? मुंबई में है। काहे बनाया गया? क्योंकि मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए नहावा सेवा बंदरगाह बनाया गया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? कांडला बंदरगाह गुजरात में है, जो कि सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है, कच्छ के रण पर स्थित बंदरगाह है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह की अगर हम बात करें तो सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा होता है? मुंबई बंदरगाह है, जो कि महाराष्ट्र में है। मार्मुगांव कहाँ पर है? गोवा में है। मैंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? कर्नाटक में है। कोच्चि बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। कोच्चि को क्या कहा जाता है? अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अरब सागर की रानी कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। और इधर हम लोग पूर्वी राज्यों में आ जाएं तो वेस्ट बंगाल में कौन सा बंदरगाह है? कोलकाता बंदरगाह। उड़ीसा में कौन सा बंदरगाह है? पारादीप बंदरगाह है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह है। और तमिलनाडु में कौन सा बंदरगाह है? एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। इस तरह से तो कितने बंदरगाह हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया और उसके बाद यहाँ पर 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10, 11 और 12 है। और एक बंदरगाह और भी है, ये नहावा सेवा बंदरगाह है। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, ये सब बंदरगाह भारत। और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत में कुल कितने राज्य हैं जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो भारत के कुल कितने राज्य हैं? जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। तो इधर के अगर पश्चिमी तटवर्ती राज्य की अगर हम बात करें, पश्चिमी तटवर्ती राज्य कितने हैं? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। तो 1, 2, 3, 4, 5 बंदरगाह या 5 राज्य हैं। अगर यहाँ पूर्वी तटवर्ती राज्य अगर हम यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछा जाए पूर्वी तटवर्ती राज्य कितने हैं, तो पहला है वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है। तो कितने हो गए? 4 यहाँ पे हो गए, 5 यहाँ पे हो गए, तो 5, 4, 9। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कुल कितने राज्य ऐसे हैं जिसमें जो समुद्र के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 9 राज्य हैं। यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात है। अगर सबसे कम कि अगर हम बात करें सबसे कम समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। अगर यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाए कि पश्चिमी तटवर्ती राज्यों में सबसे ज्यादा समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो गुजरात है। अगर पूर्वी तटवर्ती राज्यों में सबसे ज्यादा समुद्र के साथ सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है, तो आपका आंध्र प्रदेश है। इस तरह से आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ बंदरगाह और भी हैं जो छोटे छोटे बंदरगाह हैं, जैसे गुजरात में और भी बंदरगाह, जैसे दाहेज बंदरगाह कहाँ पर है? दाहेज बंदरगाह गुजरात में है, जो कि केमिकल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है, इस कारण से इसको इंपोर्ट बंदरगाह या केमिकल बंदरगाह कहते हैं, है ना? केमिकल पोर्ट कहते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि यहाँ से केमिकल का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है। और यहाँ पर देखा जाए सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, सबसे गहरा बंदरगाह इसे माना जाता है। और तमिलनाडु में कुल कितने बंदरगाह हैं? तमिलनाडु में 3 बंदरगाह हैं, एन्नौर बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह है। हम लोग और भी डिटेल इसको पढ़ेंगे, और भी डिटेल अगर पढ़ा जाए तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा निर्यात वाला बंदरगाह है, है। अब बंदरगाहों में छोटे छोटे बंदरगाह हम दूसरे टॉपिक में चलते हैं। अब इस दूसरे वीडियो में हम आपको बताएंगे छोटे छोटे बंदरगाह कितने हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।